दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर की। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड। इनके प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी भी दिए हुए हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनको याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट में लेबर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जिनेवा में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। तो ये ट्रिक बड़ी आसान है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कुछ और हैं जिनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड में ही, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शन एंड प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इनके भी दिए हुए हैं। और इसको याद करने के लिए ट्रिक दी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जिनेवा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रेक किया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। दिखने में काफ़ी लंबी है, पर आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इनकी और भी अच्छी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और भी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आप उससे याद कर सकते हो। जिनेवा में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से कुछ और हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। ये सब कहाँ है? इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इसको याद करने की ट्रिक है, जिनेवा के माइग्रेंट को रोड ट्रांसपोर्ट बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए रेड क्रॉस कमेटी ने इंटरनेशनल पार्लियामेंट में दरख्वास्त की। और आगे इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर एंड कंट्रोल, ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसको याद करने की ट्रिक है, कैंसर ने अगेंस्ट वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल को टेलीफोन से कम्युनिकेशन किया। अब आ जाते हैं वियना, ऑस्ट्रेलिया में किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का भी वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसका हेडक्वार्टर जरूर याद कर लें, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और ये सबसे अलग और यूनिक अलग जगह पे। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको याद करने की ट्रिक है, यूनाइटेड नेशन के ड्रग एंड एटॉमिक एनर्जी को इंटरनेशनल लेवल पर बैन करने के लिए वियना की पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से इसको याद। अब आ जाते हैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ये सर्वे ऑर्गेनाइज करती है और ये इसका काफ़ी बार पेपर में भी आ चुका है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि कॉमनवेल्थ भी ओरिजिनेट लंदन यूनाइटेड किंगडम ने ही किए थे, इसलिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर लोगों को सबको याद ही होगा, क्योंकि ये वहीं से मेन हेडक्वार्टर लंदन और यूनाइटेड किंगडम का है। और ये कॉमनवेल्थ नेशन के जो गेम्स होते हैं वो उन्हीं के होते हैं जहाँ जहाँ यूनाइटेड किंगडम ने राज किया है। इसमें मेंबर कंट्री अप्रॉक्स 53 के लमसम है। इसको लर्न करने की ट्रिक है, I am just a common man who got wealthy because of my selection in international marines। बॉन जर्मनी में आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर प्रोग्राम, इसके ओलिवियर एडम प्रेसिडेंट हैं, और इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर हाँ फिर भी ज़रूरी है, कभी कभी आ जाती है। अब लियोन फ्रांस, ये काफ़ी इंटरपोल के लिए फेमस है और एक ही हेडक्वार्टर है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो, लियोन फ्रांस में है। और अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्कूल
और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ये सभी हेडक्वार्टर कहाँ हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, न्यूयॉर्क यूएसए की पॉपुलेशन ने यूनाइटेड होकर अपने पर्सनल अकाउंट से चिल्ड्रन इंटरनेशनल स्कूल और वुमेन के रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया। वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनका भी वर्ल्ड बैंक ने वॉशिंगटन DC में रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। ब्रुसेल बेल्जियम में है यूरोपियन यूनियन, ये काफ़ी फेमस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्राज़ील बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। नॉर्थर्न नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। बेल्जियम वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन पर नाटो और यूरोपियन यूनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने की ट्रिक है, नाटो ने ब्रसेल्स में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। मैड्रिड स्पेन में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में हर साल 70 लाख टूरिस्ट आते हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। जिद्दा सऊदी अरेबिया, OIC सऊदी अरेबिया में एक ही है और आप मोस्टली ज़्यादातर लोग आसानी से आप याद कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कई बार इंडिया के बारे में दखल देता रहता है और बोलता रहता है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसलिए आप इसको लर्न करना ज़रूरी है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। नैरोबी केन्या में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। नैरोबी ये काफ़ी गरीब राज्य है, इसीलिए यहाँ पे ये चलाया गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में SSC, CGL और CHSL में काफ़ी बार आ चुका है। NTPC में भी ये 3 से 4 शिफ्ट में पूछा गया है। मनीला फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। SSC CGL, CHSL और RRB NTPC, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। UPSSC PET के लिए भी। मनीला, इसको याद करने की ट्रिक है, मिशेल फिलिप ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया। काठमांडू नेपाल, सार का है। और स्वान साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, ये भी कहाँ पे? नेपाल, काठमांडू। इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक है, स्वान म्यूज़िक कंपनी ने काठमांडू में साउथ एशियन म्यूज़िक के लिए सार्क से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।